हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट से अपना अध्ययन करें। श्री गणेशाय नमः। सरस्वती नमः। कक्षा 9 संस्कृत के वास्तविक अध्ययन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में छठे पाठ भ्रांतो बाले का अंतिम पैराग्राफ यानी पार्ट 2 अपन पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद में शब्दार्थ का उल्लेख और प्रश्नोत्तर समझाए जाएंगे। अंतिम पैराग्राफ से शुरू करते हैं क्योंकि इससे पहले की प्रस्तावना और पाठ का एक एक शब्द का हिंदी अनुवाद उसकी व्याकरण के अनुसार इससे पहले के वीडियो में कर चुके हैं। ये छठे पाठ का पार्ट 2 है। यहाँ अंतिम पैराग्राफ सर्वै एवं निषिद्ध सहबालो भग्ल मनोरथ सन कतस्मिन् जगति प्रत्येकं स्व स्व कार्यै निमग्नो भवति नैकोऽपि मामेव वृथा कालक्षेपं सहते नम एतेभ्यः यै मे तन्द्रालुतायां कुत्सा समापादिता अथ स्वोचितम् अहमपि करोमि इति विचार्य त्वरितं पाठशालाम् अगच्छत्। तथा प्रवृत्ति से विद्या व्यसनी भूत्वा मैं तीन वेदुषी प्रथम संपदम च लभत। इसके साथ में अपना पाठ पूरा होगा, लेकिन इसका ट्रांसलेट हम एक एक शब्द पर व्याकरणात्मक टिप्पणी करते हुए करते हैं। अगर आपको व्याकरण का थोड़ा सा भी ज्ञान है तो आपको बहुत ही पढ़ने में आनंद आएगा, नहीं है तो भी आपको कुछ जानकारी हो जाएगी। लेकिन हमारे चैनल पर कक्षा 6ठी से 10वीं तक संस्कृत पूरी की पूरी पढ़ाई हुई है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की मांग के आधार पर ये YouTube चैनल पर हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस चैनल से पढ़ने के आधार पर बच्चे मेरिट में आ रहे हैं। इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसका अध्ययन करना हो। और चैनल अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद में अपने मित्रों सहपाठियों सबको बताएं कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर एक एक शब्द पर बहुत अच्छा मंथन करके और पढ़ाया जाता है। यानी कि यहाँ इसका हिंदी केवल हिंदी बोलने से कुछ नहीं है, एक एक शब्द में क्या ग्रामर है, शब्द रूप है, धातु रूप है, क्या है, उसका अध्ययन करते हैं, तभी जाकर वास्तविक अध्ययन होता है। बहरहाल शुरू करते हैं। सर्वई ये सर्व सर्वनाम शब्द है, पुल्लिंग है, तृतीया विभक्ति बहुवचन है, रामई की तरह। सर्वई यानी सभी के द्वारा, तृतीया में तीसरे नंबर पे कर्ण कारक आता है। कर्ण का मतलब होता है के द्वारा। सर्वई यानी सभी के द्वारा। एवं आपका अव्यय शब्द है। एवं का मतलब होता है इस प्रकार, और अगर ये अनुस्वार नहीं होता तो एव हो जाता है। एव का मतलब होता है ही, ठीक है ना, ही, राम ही, लक्ष्मण ही, वो वाला ही होता है एव का मतलब। लेकिन एवं का मतलब होता है इस प्रकार। सर्वै यानी सभी के द्वारा, एवं यानी इस प्रकार। यहाँ पर क्या है, एक कोई भ्रमित बालक है, वो विद्यालय नहीं जाता है और विद्यालय नहीं जाने की वजह से, हालांकि आपने पिछले वाले वीडियो में सारा सुना था, पढ़ा था, जो यहाँ नए हैं उनको पहले वाला वीडियो देख लेना चाहिए, उसके बाद में ही पढ़ना चाहिए। एक भ्रमित बालक है, वो विद्यालय न जाकर के और एक बगीचे में चला जाता है, वहां पर एक भौरे को देखता है और उसके बाद में एक चिड़िया को और उसके बाद में एक कुत्ते को। इन तीनों को वो मित्र बनाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन कोई भी मित्र नहीं बनता है। और उसके बाद में सभी के द्वारा मना करने पर वो टूटे हुए मन वाला हो गया और उसने कहा कि इस संसार में सब लोग सूर्य उदय होते ही सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, और मैं ऐसा हूं जो यहाँ पर स्कूल न जाकर के ऐसे ही घूमने आ गया हूं, मैं मेरे काम में नहीं लग रहा हूं, इसलिए मेरे लिए ये समय बिताना भी बहुत बड़ा मुश्किल हो गया है, इसलिए मेरा टाइम पास करने के लिए मुझे पढ़ने जाना चाहिए। ये कंफ्यूज्ड बॉय यानी भ्रमित बालक वाला पाठ है। तो शुरू करते हैं। सर्वई यानी सभी के द्वारा, एवं यानी इस प्रकार, निषिद्ध यानी मना किए जाने पर, निषिद्ध यानी मना किए जाने पर, यहाँ पर नी उपसर्ग है और कत प्रत्यय है। मना किए जाने पर, स बालह यानी वह बालक, ठीक है ना, तीसरा चौथा पांचवा, यहाँ पर स के अंदर नित्य लोप संधि से विसर्ग का लोप हो गया। स यानी वह, ये तत्सर्वनाम पुल्लिंग है, विसर्ग लोप संधि से यहाँ पर विसर्ग हुआ है। बालह यानी बालक, भग्न मनोरथ है यानी टूटे हुए मन वाला होकर, भग्न मनोरथ है यानी टूटे हुए मन वाला, सन यानी होकर, सन के अंदर अस धातु है और क्षत्रि प्रत्यय है, सन यानी होते हुए। कथस्मिन जगति, क्या इस, कथम यानी क्या, अस्मिन यानी इस, जगति यानी संसार में, अस्मिन में सप्तमी एक वचन, जगति में सप्तमी एक वचन। क्या इस संसार में, प्रत्येकम यानी प्रत्येक मनुष्य, स्व स्व कार्य अपने अपने कार्य में, निमग्न यानी लगा हुआ, भवति यानी होता है। क्या इस संसार में प्रत्येक
अपने अपने कार्य में, सप्तमी एक वचन, निमग्न है, लगा हुआ, बहुत ही होता है। को अपि माम इव, देखो माम हलंत हुआ, अंदर से छोटा ई निकला, इव। माम के अंदर द्वितीय विभक्ति एक वचन है, अस्मद सर्वनाम शब्द है। माम यानी मेरी, इव यानी तरह, मेरी तरह। क अपि, ठीक है ना। क के अंदर किम सर्वनाम शब्द है, पुल्लिंग प्रथमा एक वचन है। कोई, अपि यानी भी, कोई भी, माम इव मेरी तरह, कोई भी मेरी तरह। वृथा यानी बेकार में, काल यानी समय, क्षेपम यानी बिताना, न यानी नहीं, सहते यानी सहन करता है, न का अर्थ यहां पर होगा। कोई भी मेरी तरह बेकार में समय को बिताना, सहन नहीं करता है, न सहते, ठीक है ना। सहते आपका आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन है, कालक्षेपम समय को बिताना द्वितीय एक वचन है, वृथा आपके अव्यय शब्द है, बेकार में। नमे एतेभ्य, एतेभ्य नमः है, नमः के अंदर विसर्ग लोप संधि से विसर्ग लोप है, वरना नमः शब्द के योग में हमेशा चतुर्थी आती है, इसलिए एतेभ्य के अंदर चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है ना। एतेभ्य यानी इन सभी को, नमः यानी नमस्कार, इन सभी को नमस्कार। यही, यही के अंदर तृतीय बहुवचन है, रामई। यत सर्वनाम, यत का मतलब जो, ठीक है ना। यह यऊ ये, जिसने जिसको, यम जिसको, येन जिससे, येन याभाम यही, यही यानी जिन सभी के द्वारा। एतेभ्य नमः, इन सभी को नमस्कार, यही जिन सभी के द्वारा। मैं यानी मेरी, तंद्रालुताया यानी आलस, आलस्य प्रवृत्ति में, तंद्रालुतायाम सप्तमी एक वचन, आलसी प्रवृत्ति में। कुत्सा यानी, कुत्सा का मतलब होता है कि घृणा, समापादिता यानी उत्पन्न की गई। इन सभी को नमस्कार जिन्होंने मेरे आलसी प्रवृत्ति में घृणा उत्पन्न की, समापादिता यानी उत्पन्न की, ठीक है ना। सम उपसर्ग आ उपसर्ग पादिता, ठीक है ना। इसके अंदर आकारांत मतलब स्त्रीलिंग शब्द बना दिया है, ठीक है। अथ यानी इसके बाद, स्वोचितम स्व उचितम, अपने लिए उचित। इसके बाद अब स्व यानी अपने लिए, उचितम यानी उचित। अब अपने लिए उचित, अहम अपि यानी मैं भी, अहम यानी मैं, अपि यानी भी, करोमि यानी करता हूं, ठीक है ना। अत आपका क्या हो गया, अव्यय, स्व उचितम, ठीक है ना। उसके बाद में अपने लिए उचित, अहम अस्मद सर्वनाम शब्द प्रथमा एक वचन, अपि यानी भी, करोमि क्रिय धातु उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष, करोमि यानी करता हूं, एम के साथ में हमेशा करोमि आता है। इति यानी ऐसा, विचार्य, वी उपसर्ग है, चर धातु और लैप प्रत्यय, विचार्य यानी विचार करके। अब अपने लिए उचित मैं भी करता हूं, ऐसा विचार करके। त्वरितम यानी शीघ्र ही, पाठशालाम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, पाठशाला, और द्वितीय विभक्ति एक वचन है, अगच्छत यानी चला गया। इसके बाद अपने लिए उचित मैं भी करता हूं, ऐसा विचार करके शीघ्र ही विद्यालय चला गया। तो यहां पर द्वितीय विभक्ति है, क्योंकि गम धातु के योग में हमेशा द्वितीय आती है, इसलिए विद्यालय चला गया। ओके। ततः इसके प्रवृत्ति लेकर, इसके तब से लेकर, ततः प्रवृत्ति यानी तब से लेकर, प्रवृत्ति का मतलब आदि भी होता है, लेकर भी होता है। ततः प्रवृत्ति यानी तब से लेकर, श यानी वह, विद्या व्यसनी यानी पढ़ाई करने वाला, विद्या का नशेड़ी, ठीक है ना। विद्या का नशेड़ी, व्यसन का मतलब नशा होता है, तो विद्या का नशेड़ी क्या है, पढ़ाई करने वाला। विद्या व्यसनी यानी पढ़ाई करने वाला, भूतवा यानी बनकर, महती यानी बहुत बड़ी, वैदुष्य यानी विद्वत्ता को, प्रथम संपदम च, प्रथम यानी प्रसिद्धि को, च यानी और, संपदम यानी संपत्ति को, अलभत यानी प्राप्त की, भूतकाल अर्थ में अलभत यानी प्राप्त की। तब से लेकर वह पढ़ाई करने वाला बनकर, बहुत बड़ी विद्वत्ता, प्रसिद्धि और संपत्ति प्राप्त की। पूर्व दोबारा देख लो, उसके बाद में देखते हैं आगे। सभी के द्वारा इस प्रकार मना किए जाने पर वह बालक टूटे हुए मन वाला होकर, क्या इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने अपने कार्य में लगा हुआ रहता है, कोई भी मेरी तरह बेकार में समय को बिताना सहन नहीं करता है। इन सभी को नमस्कार जिन्होंने मेरे आलसी प्रवृत्ति में घृणा पैदा की है। अब अपने लिए उचित मैं भी करता हूं, ऐसा विचार करके शीघ्र ही विद्यालय चला गया। तब से लेकर वह विद्या प्राप्त करने वाला होकर बहुत बड़ी विद्वत्ता, प्रसिद्धि और संपत्ति प्राप्त की। इसी के साथ में ये लेसन पूरा होता है। 5 मिनट के लिए शब्दार्थ पे निगाहें डालते हैं। भ्रांतः भ्रम युक्त, भ्रमित, कंफ्यूज्ड, क्रीडितुम खेलने के लिए,
खेली तुम खेलने के लिए, टू प्ले खेल भी, क्रीड़ा भी खेल के द्वारा, बाय प्लेज कालम क्षेप्तुम समयम यापयितुम समय बिताने के लिए, टू पास द टाइम त्वरमाणा त्वराम कुर्वन्तः त्वरयन्तः शीघ्रता करते हुए, हष्टफुल तंद्रालु अलसः अक्रिय आलसी लेजी, दृष्टिपतम दृष्टि मार्गम, ये संस्कृत है ये हिंदी है और इंग्लिश है। दृष्टि मार्गम निगाह में, इन विजन पुस्तक दाशा पुस्तका नाम दाशा पुस्तकों के गुलाम, सेल्स ऑफ बुक उपाध्यायस्य आचार्यस्य गुरु के, ऑफ द टीचर निष्कुटवासी ने, वृक्ष कोटर निवासी ने, वृक्ष के कोटर में रहने वाले, रेसिडेंट्स ऑफ द ट्री होल, आह्वानम आमंत्रण बुलावा, कॉलिंग हठम आचरती आग्रह पूर्वक व्यवहार कुर्वती सती हठ करने पर, ऑन शॉपिंग स्टुपोर्मेनेस मधु संग्रह वैग्रा, पुष्प रस संकलन तत्परा, पुष्प के रस के संग्रह में लगे हुए, बिजी इन कलेक्टिंग हनी, भूयो भूयः पुनः पुनः बार बार, अगेन एंड अगेन, मिथ्या गर्वितेन व्यर्थ अहंकार युक्तेन, झूठे गर्व वाले, विद फॉल्स प्राइड, चटकम पक्षी चिड़िया, स्पैरो चंचवा चंचुपुटेन चोंच से, बाय बीक आददानम ग्रहणतम ग्रहण करते हुए को, द कलेक्टिंग स्वादोनी स्वादिष्टानी स्वादयुक्त, टेस्टी भक्ष्य कवलानी भक्षणीय ग्राहसा खाने के लिए उपयुक्त कौर, ईटेबल स्वकर्म व्यग्र स्वकीय कार्यशु तत्पर अपने कार्यों में संलग्न, बिजी इन ऑफ ड्यूटी, अन्वेष्यामि अन्वेषणम करोमि खोजता हूँ, आई सर्च, विनोदियतारम मनोरंजन कार्य मनोरंजन करने वाले को, द अम्यूजिव पलायमानम धावंतम भागते हुए, रनिंग अवलोकियत अपश्यत देखा, ही सी सॉ, संबोधियत संबोधितवान संबोधित किया, ही सी एड्रेस्ड निदाग दिवसे ग्रीष्म दिने गर्मी के दिन में, ऑन ए समर डे, अनुरूपम योग्यम उपयुक्त, एप्रोप्रिएट है ना, एप्रोप्रिएट कुकुरे श्वान कुत्ता डॉग, रक्षा नियोग करनाथ सुरक्षा कार्य वशात रक्षा के कार्य में लगे होने से, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट इन गार्डिंग भ्रष्टव्यम यानी पतितव्यम हटाना चाहिए, शुड बी डिस्ट्रैक्टेड ईषदपि अल्पमात्रमपि थोड़ा सा भी, इवन ए लिटिल बाइट निषिद्ध अस्वीकृत मना किया गया है ना, क्लैंडेस्टीन भग्न मनोरथ है, खंडित काम है, टूटी इच्छाओं वाला, विद ब्रोकन डिजीजेज, कालक्षेपम समयस्य यापनम समय बिताना, टू पास द टाइम तंद्रालुतायाम तंद्रालु जनस्य भावे, अलसत्वे आलस्य में, इन लेजीनेस कुत्सा घृणा प्रदर्शना घृणा भाव, डिस्टेस्ट विद्या व्यसनी अध्ययनरत विद्या में रत रहने वाला, स्टूडियस प्रथम प्रसिद्धि ख्याति प्रसिद्धि फेम। अब बात करते हैं अभ्यास प्रश्न की। एक पदेन उत्तरम लिखत, पहला प्रश्न इसका कह तंद्रालु भवती, कौन आलसी होता है? कौन आलसी था भाई इस पाठ में? भ्रांत बाल, ठीक है ना, जो कंफ्यूज्ड बॉय था ना वो लेजी था। कौन आलसी होता है? भ्रांत बाल। उसके बाद में बालक कुत्र वर्जंतम मधुकरम अपश्यत, बालक ने कहां पर घूमते हुए भौरे को देखा? तो कहां पर देखा था? पुष्पोद्यानम यानी कि फूलों वाले बगीचे में।
के मधुकर संग्रह व्यग्र अभवन, कौन मधु संग्रह व्यग्र यानी शहद एकत्रित करने में व्यस्त अभवन यानी हो गए थे। तो कौन हुए थे? मधुकर। तो यहां बहुवचन में पूछा है तो बहुवचन में ही उत्तर देना है, मधुकरा यानी भौरे, बहुत सारे भौरे। चटकह कया तृणशलाकादिकम आददाति, चिड़िया किसके द्वारा? तृतीया एक वचन है, प्रथमा एक वचन है, चिड़िया कर्ता बन गया, कया किम सर्वनाम शब्द, किसके द्वारा? तृण शलाका आदिकम यानी तिनके शलाका आदि को आददाती यानी ग्रहण कर रही है। तो वो किसके द्वारा? हाथों के द्वारा? नहीं, तो चोंच के द्वारा। तो आंसर क्या आएगा? चंचवा, चोंच के द्वारा। चटका है कश्य शाखायाम नीडम रचयति, चिड़िया किसकी शाखा पर घोंसला बनाती है? तो इसका इस बुक के अंदर लिखा है वट द्रुम, दुम नहीं है, वट द्रुम है, ठीक है ना। और पिछले वाले 5 साल पहले जो बुक थी ना उसके अंदर भी लिखा वट द्रु शाखायाम, वट द्रु शाखायाम। तो यहां सही आंसर क्या होगा? वट द्रुम शाखायाम, मतलब वट वृक्ष की शाखा पर। सप्तमी एक वचन है, कस्य शाखायाम है ना, सप्तमी एक वचन है, किसकी शाखा पर घोंसला बना रही थी? तो वट द्रु शाखायाम मतलब वट वृक्ष की शाखा पर। अब अगला क्वेश्चन है, बालक कीदर्शम श्वानम पश्यति, बालक कैसे कुत्ते को देखता है? तो कैसा था वो? इसका विशेषण बताना है। पलायमानम, ठीक है ना, विशेषण विशेष्य सारे पाठ के अंदर मैंने बताया है कि कौन सा शब्द किसका विशेषण विशेष्य है। तो बालक ने कैसे कुत्ते को देखा? तो वन वर्ड में आंसर देना है, पलायमानम, ठीक है ना, भागते हुए को। तो यहाँ पर मैं अनुस्वार नहीं है, अगर यहाँ पर आता तो अनुस्वार आता है क्योंकि बाद वाला शब्द व्यंजन है। तो खुला शब्द होता है तो हमेशा मैं हलंत आता है लास्ट में, ठीक है ना। बीच में लिखोगे तो अनुस्वार आ जाएगा, बाद वाला व्यंजन होगा तो यहाँ पर अनुस्वार आएगा। अगर बाद वाला स्वर है तो ये मैं आपके मैं ही रहेगा। जैसे यहाँ पर देख लो, आददान में आ क्या है? स्वर है, इसलिए यहाँ पर मैं हलंत है, ठीक है ना। और यहाँ पर वृजंतम में मैं व्यंजन है इसलिए अनुस्वार, ठीक है ना। सब जगह कहीं पर भी रे व्यंजन है इसलिए यहाँ नीडम का ये अनुस्वार है, ठीक है ना। हर जगह यही देख सकते हो। अब अगला क्वेश्चन, श्वाने कीदर्शे दिवसे प्रयाठसे, कुत्ता कैसे दिन में घूम रहा था? कैसा था दिन? गर्म दिन था। तो उसको पाठ में क्या लिखा? निदाग दिवसे, निदाग दिवसे यानी गर्म दिन में, ठीक है ना। ये आपके स्क्रीनशॉट लेकर के इसके वन वर्ड आंसर अपने पास सुरक्षित रख सकते हो। अब अपन दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने, मतलब पूरे सेंटेंस में लिखने। वन वर्ड आंसर है, नहीं वन सेंटेंस आंसर है, एक वाक्य में उत्तर देने वाले हैं। ये तो एक पद में थे, एक पद का मतलब एक शब्द होता है, एक शब्द में दे दिया, ठीक है ना। अब इन्हें आगे दूसरे क्वेश्चन के आंसर को अपन मैं लिख लिख करके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक एक के आंसर होंगे। तो जैसे ही आपको आंसर दिखे आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इसका पहला क्वेश्चन है, बालक कदा क्रीडितुम अगच्छत, बालक कब खेलने के लिए गया था? तो इसका आंसर ये होगा दूसरे के कह का, बालक विद्यालय गमन वेलायाम क्रीडितुम अगच्छत, बालक विद्यालय जाने के समय में खेलने के लिए गया था। और विस्तार से इसका हिंदी अनुवाद देखना है तो पाठ के अंदर दिया हुआ है कि कौन से शब्द में कौन सी विभक्ति है, देख लीजिए। प्रथमा एक वचन है, विद्यालय गमन जाने, विद्यालय जाने की, वेलायाम वेला आकारांत स्त्रीलिंग, सप्तमी एक वचन वेला में, क्रीडितुम खेलने के लिए, तुमन पढ़ते हैं, अगच्छत यानी गया था। हिंदी अनुवाद आता है तो क्वेश्चन के आंसर देने में भी आनंद आता है। अब है दूसरा क्वेश्चन, बालकस्य मित्राणि किमर्थम त्वैर्माणा अभवत, बालक के मित्र किस लिए शीघ्रता कर रहे थे? तो वो किस लिए कर रहे थे? विद्यालय जाने के लिए। तो इसका आंसर भी ये बना जाएगा दूसरे के खैगा, बालकस्य मित्राणि विद्यालय गमनाय त्वैर्माणा अभवन, बालक के षष्ठी एक वचन, मित्राणि सभी मित्र प्रथमा बहुवचन, विद्यालय गमनाय विद्यालय जाने के लिए चतुर्थी एक वचन, त्वैर्माणा शीघ्रता, अभवन यानी कर रहे थे, ठीक है। बालक के मित्र विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे। ले लिया स्क्रीनशॉट।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुकर बालकस्य आह्वानं केन कारणेन तिरस्कृतवान। भौरे ने बालक के आह्वान को किस कारण से तिरस्कार किया? बालक के आह्वान को किस कारण से तिरस्कार किया था? तो इसका उत्तर यह होगा कि बालक तो था, वो तो था लेजी था और निकम्मा था। और दूसरे के गया का उत्तर है यतो ही, क्योंकि मधुकर भौरा मधु संग्रह व्यग्र यानी शहद एकत्रित करने में व्यस्त अभवत यानी हो गया था, इसलिए उसने तिरस्कार किया था। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक कीदर्शम चटकम अपश्यत। बालक ने कैसी चिड़िया को देखा था? तो वो तृणशला का आदि लेती हुई चिड़िया को देखा था। तो यहां पर बालक है, ठीक है ना। कीदर्शम चटकम अपश्यत, बालक ने कैसी चिड़िया को देखा? बालक चंचवा तृणशलाकादिकम आददानम चटकम अपश्यत। बालक ने चोंच से तृणशलाका आदि लेती हुई चिड़िया को देखा। अगला क्वेश्चन है, बालक है चटकाय कीर्तनार्थम कीदर्शम लोभम दत्तवान। बालक ने, प्रथमा एक वचन ने, कर्ता ने, चटकाय चतुर्थी संप्रदान के लिए, चिड़िया के लिए, क्रीडनार्थम खेलने के लिए, कीदर्शम कैसा, लोभम लोभ, दत्तवान दिया, कत्वतु प्रत्यय। बालक ने चिड़िया के लिए, खेलने के लिए कैसा लोभ दिया? तो कैसा दिया था? स्वादिष्ट भोजन की कोर दूंगा। तो इसका उत्तर होगा बालक चटकम स्वादोनी भक्ष्य कवलानी लोभम दत्वाद। बालक ने चिड़िया को स्वादिष्ट भोजन की कोर का लोभ दिया। खिन्न है बालक स्वानम किम अकथ्यत। अप्रसन्न बालक ने कुत्ते को क्या कहा? अकथ्यत यानी कहा, लंगलकार भूतकाल। तो इसका सिंपली आंसर ये होगा, अस्मिन् निदाग दिवसे किमर्थम प्रयाटसि इदम शीतलम तरुमूलम आश्रस्व। इस गर्म दिन में किस लिए घूम रहे हो? इस ठंडी पेड़ की जड़ों में आश्रय ले। अंतिम क्वेश्चन है, भग्न मनोरथ है बालक किम अचिंत्यत। टूटे हुए मन वाले बालक ने क्या सोचा? किताब में तो बहुत सारा लिखा है, लेकिन ये शॉर्ट में, स अचिंत्यत कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्व स्व कार्ये निमग्नो भवति मामेव वृत्ता कालक्षेपम न सहते अथ स्वोचितम अहम अपि करोमि। उसने सोचा कैसे इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्य में लगा हुआ रहता है, मेरी तरह बेकार में समय को बिताना सहन नहीं करते हैं, इसलिए अपने लिए उचित मैं भी करता हूँ। अब तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित श्लोकस्य भावार्थम हिंदी भाषाया आंग्ल भाषाया वा लिखत। निम्नलिखित श्लोक का भावार्थ हिंदी भाषा द्वारा या फिर अंग्रेजी भाषा द्वारा लिखो। यो माम पुत्र प्रीतया पोषयते स्वामिनो गृहीतस्य रक्षा नियोग करणान्नय मया भ्रष्टव्यम ईषदपि। श्लोक आया था, उस कुत्ते ने बोला था, ये कुत्ते ने श्लोक बोला था, ये जो मुझे पुत्र के समान प्रेम से पोषण करता है, उस स्वामी के घर पर रक्षा करने के कार्य से मेरे द्वारा पल भर भी विचलित नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, वहां पर भी बोला हुआ है, आप वीडियो रोक रोक करके लिख सकते हो। अब आपका चौथा है, भ्रांतो बाले इति कथाया सारांशम हिंदी भाषा आंग्ल भाषा वा लिखत। तो हमने जो भी आपको पढ़ाया है उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि कौन सी लाइन का क्या अर्थ है। तो किताब पास में रखें और उसका हिंदी अर्थ एक एक शब्द के अनुसार लिखें तो बहुत उचित रहेगा। ऐसे कहानी लिखने से कुछ नहीं होता, आप यूं कॉपी में लिख के आ जाते हैं, टीचर आपको पूरे से पूरे नंबर देते हैं। वो पूरे से पूरे नंबर किसी भी हालत में आपके नहीं है, क्योंकि एक एक शब्द पर आपको टिप्पणी नहीं आती है। इसलिए पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद आप एक एक शब्द के अनुसार लिखें, और उसके बाद में जब आप मन से लिखते हो तो एक दो शब्द इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किताब जब आपके सामने रहती है तो एक एक शब्द पर जो व्याकरण है उसके अनुसार हिंदी अनुवाद करना चाहिए। और वो चीज आप, मैंने जो पाठ को पढ़ाया है
उसको सुन सुन करके और मतलब एक पैराग्राफ पढ़ाने के बाद में पूरे का मैं हिंदी अनुवाद बोलता हूँ, तो जो पूरे का हिंदी अनुवाद बोलता हूँ तो वो आप सुन सुन करके उसको रोक रोक करके और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। अब अपना है 5वां क्वेश्चन। 5वां, स्थूल पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। ये स्थूल पद है ना, मोटे मोटे अक्षर है ना, गहरे काले, इनको आधार मान करके प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न बनाने के लिए किम सर्वनाम शब्द आपको याद होना चाहिए। श्वादुनी भक्ष्य कवलानी ते दास्यामि। तो श्वादुनी आपका नपुंसकलिंग है, भक्ष्य कवलानी तो ये नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए नपुंसकलिंग में किम सर्वनाम शब्द का प्रथमा बहुवचन क्या होगा, श्वादुनी की जगह आएगा कानी। भक्ष्य कवलानी ते दास्यामि, इस तरीके से आपका प्रश्न बनेगा। क्यों, ये प्रश्न 5वां ही है। स्थूल पदान्य आदृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत है। स्वादुनी भक्ष्य कवलानी ते दास्यामि, स्वादिष्ट भोजन की कोर तुम्हें दूंगा। तो स्वादुनी हाईलाइट है, उसकी जगह कहानी लिख दिया, और लास्ट में खड़ी पाई है, उसकी जगह प्रश्नवाचक चिन्ह दिया, इनको रेड में लिख दिया। बाकी भक्ष्य कवलानी ते दास्यामि सेम टू सेम लिख दिया, ऐसे प्रश्न बन जाता है। तो इसको चेंज करके और खड़ी पाई को प्रश्न मार्क बना करके और अपन प्रश्न बना सकते हैं। तो यहाँ पर चटके स्वे कर्मणि व्यग्र आशित, पहले अपन को पता होना चाहिए स्वे कर्मणि में विभक्ति कौन सी है, बताओ, आप बताओ, बोलो बोलो बोलो। हाँ, मुझे कौन सा सुनाई देगा क्या? अब मैं बोलूंगा तब आपका रिएक्शन सही है या गलत है वो हो जाएगा। स्वे कर्मणि के अंदर सप्तमी विभक्ति एक वचन है, यू आर राइट और रॉन्ग। तो स्वे कर्मणि यानी अपने कार्य में, व्यग्र यानी व्यस्त, आसित यानी था, थी, चिड़िया अपने कार्य में व्यस्त थी। तो यहाँ स्वे कर्मणि में सप्तमी है, तो किम शब्द सर्वनाम शब्द का सप्तमी एक वचन क्या होगा, ये पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में क्या होगा, कस्मिन। चटके कस्मिन व्यग्र आसीत, कस्मिन कर्मणि भी लिख सकते हो, ठीक है, कस्मिन कर्मणि या कस्मिन, और बाकी यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। अब कुकुर है, मानुषाणाम मित्रम अस्ति, कुत्ता मनुष्यों का मित्र है। तो मानुषाणाम षष्ठी बहुवचन है, पुल्लिंग है। तो किम सर्वनाम शब्द का, किम का मतलब ही क्या होता है, तो प्रश्न क्या से बनता है ना, उसके सर्वनाम तीनों शब्दों, तीनों लिंगों में अलग अलग चलता है। हमारे चैनल पर जो शब्द रूप के 4 वीडियो बने हुए हैं, आराम से जाकर के पूरी चीज समझ सकते हो, तो आपको हिंदी अनुवाद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। धातु रूप भी 2 वीडियो है, और एक वीडियो है धातु रूप शब्द रूप का कंबाइंड है, शब्द रूप धातु रूप का महत्व है, उसको भी देखें, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वचन का, पुरुष का, लिंग का, है ना, एक वीडियो अलग अलग बना हुआ। पुरुष का वीडियो आप देखें, आपको समझ में आएगा, तीनों भाषाओं में है ना, इंग्लिश में पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, वो भी हमारे चैनल पर समझाया हुआ। आप समझे पहले व्याकरण और समझ लिया तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुकुर है, मानुषाणाम मित्रम अस्ति, तो मानुषाणाम षष्ठी बहुवचन है। किम सर्वनाम शब्द षष्ठी बहुवचन में होता है, कस्य, कयो, केशाम, केशाम। तो कुकुर है, केशाम मित्रम अस्ति, प्रश्नवाचक चिन्ह। कुत्ता किन का मित्र है, स महतीम वेदुषीम लब्धवान, स यानी वह, महतीम यानी बहुत बड़ी, वेदुषीम यानी विद्वत्ता, लब्धवान यानी प्राप्त की, उसने बहुत बड़ी विद्वत्ता प्राप्त की। तो बहुत बड़ी की जगह महतीम स्त्रीलिंग है, तो एक शब्द आता है क्वेश्चन मार्क संस्कृत में, कीदर्श है, तो कीदर्श पुल्लिंग होता है, ये स्त्रीलिंग है तो आ जाएगा कीदर्शी, उसने कैसी विदुषी प्राप्त की, स कीदर्शी वेदुषीम लब्धवान, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब रक्षा नियोग करणात, पंचमी है तो कस्मात, पंचमी किम सर्वनाम शब्द, कस्मात मया न भ्रष्टव्यम अस्ति। अब मैं लिख के बता देता हूं आपको, आया समझ में, क्या आया समझ में, देखा ही नहीं, ध्यान से देखो ना। इधर कस्मिन मानुषाणाम की जगह केशाम, मैथेम की जगह कीदर्शी, रक्षा नियोग करणात की जगह कस्मात, बाकी खड़ी पाई की जगह सब क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगेगा। इसी तरीके से आप प्रश्न बना सकते हो, चाहे संस्कृत का कोई भी हो, क्योंकि परीक्षा में ये तो आएंगे नहीं, मन से आएंगे, और 10th में तो बहुत अच्छे से आप सीख जाओगे, ऐसे करोगे तो ये तरीका है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके सामने 6ठा क्वेश्चन, एतेभ्यः नमः, है ना, इन सभी को नमस्कार। नमः के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है, चाहे एक वचन लिखो चाहे बहुवचन लिखो। एतत् सर्वनाम शब्द चतुर्थी बहुवचन है, एतेभ्यः नमः यानी नमस्कार, ये अपने पाठ में आ जाता है। इति उदाहरणम अनुसृत्य, इस उदाहरण के अनुसार नमः यानी नमः इत्यस्य, इस शब्द के योगे, योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कृत्वा करके पंचवाक्यानि रचयात्, 5 वाक्य बनाने हैं। तो 5 वाक्य अपने को बनाने हैं, तो अपन अपने देखो नमः
नमः शब्द गणेशाय नमः, है ना, इंद्राय नमः, ऐसे अपने भगवान के नाम के साथ में नमः लगता है। तो यहाँ पर भी अपन 5 वाक्य बना देते हैं। तो देख लीजिए, हमने छठे प्रश्न के उत्तर में सबसे पहले लिखा रामाय नमः, राम में चतुर्थी विभक्ति लिख दी। सीता यही, ये चतुर्थी विभक्ति आकार स्त्रीलिंग शब्द है, चतुर्थी होनी चाहिए, चाहे कोई भी स्त्रीलिंग कोई भी लिंग का शब्द हो, नमः शब्द के योग में हमेशा चतुर्थी होती है। कारक का रूल है, कारक का टॉपिक हमारे चैनल पर बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं, 3-4 वीडियो है। रामाय नमः, सीता यही नमः, जम्बेश्वराय नमः, नमः शब्द के योग में जम्बेश्वर शब्द आया, विष्णु संप्रदाय के गुरु। खेतेश्वराय नमः, नमः शब्द के योग में खेतेश्वर शब्द है, खेतेश्वर दाता पुरोहित समाज के भगवान है। राजेश्वराय नमः, ठीक है ना, राजेश्वर शब्द है, राजा राम जी है वो, मतलब चौधरी समाज के इनके वो कुल देवता, तो उनके योग में भी चतुर्थी विभक्ति राजेश्वराय नमः, नमः शब्द के योग में, सबके योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। ये 5 उदाहरण आपके। अब आपके मिलान करना है। कै स्तंभे समस्त पदानी, कै स्तंभ में तो समास किया हुआ शब्द है, कै स्तंभे चैतेषाम विग्रह, और कै स्तंभ में उनका विग्रह दत्तानी दिया हुआ है, पानी उनको यथा समक्षम जैसा सामने मिलता है लिखत लिखो। कै स्तंभ, कै स्तंभ। दृष्टि पदम, तो दृष्टि पदम के अंदर दृष्टि में षष्ठी तत्पुरुष समास है, दृष्टि है ना, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, पथम, दृष्टि पदम हो गया। पुस्तक दाशा, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है, पुस्तका नाम दाशा, पुस्तकों के दास। विद्या व्यसनी, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है, विद्यायाः व्यसनी, विद्या का व्यसनी, षष्ठी स्त्रीलिंग शब्द है। पुष्पोद्यानम, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है, पुष्पाणाम उद्यानम, फूलों का उद्यान। अब ये तो अ हुआ है, ठीक है ना, 7वें का, ये 7वें का आ है, ठीक है ना। यहाँ जो चीज लिखी है, मैं बुक में पढ़ा रहा था बीच में, आपको थोड़ा लगा होगा कि ऐसे क्या भारी पढ़ाते हैं, भारी नहीं, जो है वो पढ़ाना है। अधो लिखे से तो पद युग में, नीचे लिखे हुए पद युग में, मतलब शब्दों के जोड़ों में एक विशेषण विशेष्य पद है और दूसरा विशेषण है। विशेषण पद विशेष्य पद को अलग अलग करके लिखो। मैंने हिंदी बोली, संस्कृत लिखी हुई, यहाँ विशेषण लिखना, यहाँ विशेष्य लिखना। और विशेषण वो होता है जिसमें मतलब जो विशेष्य की विशेषता बताता है, विशेष्य मेन शब्द होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर खिन्ने है बालक, अप्रसन्न बालक, तो खिन्ने आपका विशेषण है, बाला आपका विशेष्य है, मेन शब्द बाल है, दोनों में समान विभक्ति होती है। पलायमानम, इसमें प्रथमा इसमें प्रथमा। पलायमानम श्वानम, श्वानम यानी कुत्ता, पलायमानम भागते हुए कुत्ते को, द्वितीय द्वितीय। तो यहाँ पर आपके ये विशेषता है और ये मूल शब्द है कुत्ता, इसलिए कुत्ता विशेष्य है और पलायमानम आपका विशेषण है। प्रीता है बालक है, यहाँ पर भी प्रथमा एक वचन, प्रथमा एक वचन। प्रसन्न बालक, बालक की क्या विशेषता है, प्रसन्न, इसलिए ये विशेषण ये विशेष्य है। स्वादुनी भक्ष्य बलानी, प्रथमा बहुवचन या द्वितीय बहुवचन, दोनों सेम है। तो यहाँ स्वादिष्ट भोजन की कोर, भोजन की कोर की क्या विशेषता है, स्वादिष्ट है, इसलिए ये विशेषण हो गया, ये विशेष्य हो गया। त्वैरमाणः वयस्यः, शीघ्रता करते हुए मित्र, प्रथमा बहुवचन, सेम विभक्ति होती है, चाहे इसमें विशेषण विशेष्य में, चाहे किसी भी विभक्ति में लिखो, सप्तमी में षष्ठी बहुवचन, सप्तमी बहुवचन, किसी भी विभक्ति में लिखो, विशेषण विशेष्य में सेम विभक्ति होती है और सेम लिंग होता है, ठीक है ना। अगर वो शब्द अलग अलग होते हैं तो वो विशेषण विशेष्य नहीं होते हैं, सेम चीज होती है। शीघ्रता करते हुए मित्र, तो मित्र और शीघ्रता करते हुए एक ही चीज है, इसलिए वो विशेषण विशेष्य होते हैं। तो ये आपका विशेषण है, शीघ्रता करने वाले, ये शीघ्रता करने वाले विशेषता है, वैसे उसके मित्र ये आपका विशेष्य है। तो यहाँ तो बहुत सिंपल चीज है, ये सब विशेषण है और ये सब विशेष्य है। तो ये खिन्न, पलायमानम, प्रीत है, स्वादुनी, ये सब विशेषण में लिख दो, और बाल है, श्वानम, बाल के, भक्ष्य कवलानी, वैश्य, ये सब विशेष्य में लिख दो। चलो भाई लिख दिया हमने, तो आप भी लिख दो, स्क्रीनशॉट लेंगे। अब देखिए पाठ पूरा हो गया, प्रश्नोत्तर पूरे हो गए। परियोजना कार्य है, एक स्फोर पत्रे, चार्ट पत्र पर एक उद्यान का चित्र बनाकर संकलन करके 5 वाक्यों में उसका वर्णन करना है, मतलब सिंपल वर्क है। परिश्रम के महत्व, इस विषय पर हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में 5 वाक्य लिख लें, नो प्रॉब्लम। परियोजना कार्य है, ऐच्छिक वर्ग है। अब भाषिक विस्तार है ना,
ये आपको किताब में से पढ़ना चाहिए बस। समझ में आए नहीं आए इससे टेंशन नहीं लेने, अपने आप समझ में आएगा। अब जो चीज समझाने की है वो चीज हम आपको समझा देते हैं। पेज नंबर 44 पे आपकी टेक्स्ट बुक में, पाठ्य पुस्तक में नंबर 1 भाषिक में लिखा हुआ यस्य च भावेन भाव लक्षणम, ये आपका सूत्र है, ठीक है ना। किताब में लिखा है तो इंपोर्टेंट बन गया, परीक्षा में पूछा जा सकता है और 10वीं में भी काम आएगा। कारक प्रकरण का ही ये सप्तमी विभक्ति का सूत्र है, यस्य च भावेन भाव लक्षण। जहां एक क्रिया, ध्यान से देखना हो, मन में बिल्कुल दिमाग से सुनना, जहां पर एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया के होने का ज्ञान हो, है ना, एक क्रिया के होने पर ही दूसरी क्रिया के होने का ज्ञान हो, तो पहली क्रिया के कर्ता में सप्तमी विभक्ति आएगी। समझ में आया? दो क्रियाएं हो रही है, पहली क्रिया के आधार पर दूसरी क्रिया हो रही है, तो पहली वाली क्रिया के कर्ता में सप्तमी लिखी जाएगी। कर्ता में कभी सप्तमी आई है? प्रथमा आती है। लेकिन यस्य च भावेन भाव लक्षण सूत्र कहता है कि जब एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया के होने का ज्ञान का पता चले तो पहली वाली क्रिया के कर्ता में सप्तमी विभक्ति होती है। इसे सती सप्तमी कहते हैं, सती सप्तमी या भावे सप्तमी भी कहते हैं, इसका नाम है। जैसे उदिते शवितरे कमलम विकसति, इसने आधी बात लिखी है, पहले वाले कर्ता और पहले वाली क्रिया दोनों में सप्तमी आएगी। तो उदिते, उदिते ये उदय होना क्रिया है, इसमें सप्तमी। शवितरी ये सवितर शब्द है, उसके अंदर सप्तमी विभक्ति एक वचन है, इसमें भी सप्तमी, इसमें भी सप्तमी। उदय होते हुए सूर्य की कमलम विकसति, कमल विकसित होता है। तो दो क्रिया है, पहले उदय होना और दूसरा विकसित होना। तो पहले वाली क्रिया और पहले वाले कर्ता दोनों में सप्तमी है, दूसरे वाला सिंपल है। गरजती मेघे मयूर नृत्यत, मेघे गरजती, बादल के गरजने पर क्यों लगा? दोनों में सप्तमी है, बादल है ना, बादल के है लेकिन सप्तमी आएगी। यस्य च भावेन, इसमें भी सप्तमी, इसमें भी सप्तमी एक वचन है। बादल के गरजने पर मयूर नृत्यति, मोर नाचता है। पहली क्रिया होगी तभी दूसरी क्रिया होगी। शिवे नृत्यति, शिवगणा नृत्यन्ति, शिवे नृत्यति, शिव के नाचने पर। नृत्यति के अंदर ये आपके तृतीय नृत्यति, नृत्यते, नृत्यन्ति नहीं है, ये सप्तमी एक वचन है, ठीक है ना। इसमें प्रत्यय जोड़ करके और उसका रूप चला, ये सप्तमी एक वचन। शिव के नाचने पर शिवगण नाचते हैं। हटम बाले हटम आचरते भ्रमरे अगायत, बालक के हट करने पर, इसमें भी सप्तमी एक वचन है। चरते चरता चरंती नहीं है, ये मातरी पितरी उसकी तरह सप्तमी एक वचन है। बालक के हट करने पर भौरे ने गाया। उदिते नेशदे काव्ये क्वे मागे क्वे च भारवी, बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा, ये संस्कृत साहित्य का है। क्या है? उदिते नेशदे, नेशदीय चरितम नामक काव्य के उदय होने पर, क्वे मागे, कहां पर माघ, महाकवि माघ, और क्वे भारवी, और कहां भारवी ठहरते हैं। महाकवि माघ ने बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा था, शिशुपाल वदम, और भारवी ने भी। इन दोनों ने अपने समय की प्रसिद्धि प्राप्त की। लेकिन जब नेषदीय चरित नाम का काव्य उदित हुआ, नेषदे काव्य उदिते क्वे मागे क्वे च भारवी, आ गया समझ में? अब अपना दूसरा नियम भी समझ लेते हैं। ये तो अपना है समास, बहुव्रीहि समास। अन्य पद अर्थ प्रदानो बहुव्रीहि, दूसरे पद की अर्थ की प्रधानता, पद की प्रधानता नहीं, दूसरे पद के अर्थ की प्रधानता वाला बहुव्रीहि समास है। जिस समास में पूर्व और उत्तर पद दोनों से भिन्न किसी अन्य पद की अर्थ की प्रधानता हो, वहां बहुव्रीहि समास होता है। पीतांबरः, पीतम अंबरम यस्य, न तो पीत है न अंबर है। देखो पीतांबरम शब्द है ना, उसमें क्रमधारय समास है। पीतांबरम है ना, विसर्ग की जगह मैं हलंत आ जाता तो आपके क्रमधारय समास हो जाता, लेकिन विसर्ग आ गया तो बहुव्रीहि हो गया। पीतम अंबरम यस्य से, पीला है कपड़ा जिसके वह है विष्णु या कृष्ण। तीसरा नीलकंठ है, नीलकंठ यस्य से, यस्य यत सर्वनाम षष्ठी एक वचन, जिसके वह है कौन? शिव। अनुचिंतित पूर्व दिन पाठा, अनुचिंतितः पूर्व दिनस्य पाठा, यही ते अनुचिंतित है ना, दोबारा चिंतन किया गया पहले दिन के पाठों का, पहले दिन के पाठों का, पहले दिनों के पाठ, जिनके द्वारा, वह जिनके द्वारा तृतीय बहुवचन, वे सभी कौन? स्टूडेंट। स्टूडेंट अर्थ निकल रहा है यहाँ पर, विद्यार्थी। विघ्न मनोरथ है, विघ्नित है मनोरथ है, यस्य है, विघ्नित हो गया है मनोरथ जिसका वह है, अर्थात कोई भी बालक।
ठीक है ना। दत्त दृष्टि, दत्ता दृष्टि, ये न सह दी गई है दृष्टि जिनके द्वारा वह, अर्थात कोई भी छात्र, ऐसे तीसरे अर्थ निकलते हैं। वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। ये जो अपने पाठ के अंदर आए कुछ शब्द यहाँ पर समझाए, इस तरह से अपने को एक्स्ट्रा नॉलेज भी रखना चाहिए। कुछ लोग वीडियो देखते देखते छोड़ देते हैं, तो प्रश्नोत्तर करवा दिया, अब क्या करना है। अरे महत्वपूर्ण जानकारियां तो यही होती हैं। ऊपर की कमाई होती है ना, ऊपर की तनख्वाह तो आती है, ऊपर की कमाई और होती है, एक्स्ट्रा कमाते हैं, ठीक है ना। रात रो कमायोड़ो और पीवरो लायोड़ो और फोकटरो ही होया करे, है ना। राजस्थानी में कहा जाता है रात को कमाया हुआ और पीहर से लाया हुआ धन बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ही होता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए पाठ के अतिरिक्त आपको पढ़ना है। पाठ तो सब पढ़ते हैं, सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो फिर ऐसे राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब चैनल को देखने से क्या है ना। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब चैनल देख रहे हो आप, कम चीज थोड़े है। इसलिए आप लोगों को तो एक्स्ट्रा ज्ञान मिलता है। एक एक शब्द में बहुत अच्छे से पीएचडी करके आपको बताया जाता है। एक एक शब्द पर अनुसंधान और खोज रिसर्च किया जाता है कि इसमें क्या ग्रामर है। इसलिए आपको भी इतना सारा ज्ञान हो जाएगा, फिर आपको संस्कृत में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, जिंदगी भर आपको याद रहेगा। आपके पोते आपसे पढ़ेंगे, है ना। हंसने की जरूरत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ में अगले वीडियो तक हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। भगवान आपका भला करें। हे भगवान भला सबका करो, शुरू हमसे करो। कंपटीशन लेवल पर संपूर्ण संस्कृत व्याकरण पढ़ने के लिए तथा स्कूली बच्चों की संस्कृत पुस्तकें पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। छठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।